अच्छा जी, वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ तक एक तो मुझे बताया, स्क्रीन शेयर हो रही है सही प्रॉपर और आवाज़ सही आ रही है? कोई एक अनम्यूट होकर बता दे प्लीज। जी सर, आ रही है। सर मैं अच्छा। पूछना चाह रही थी कि हमने पीरियड जो लेना है वो हम अक्टूबर टू दिसंबर वाला सिलेक्ट करेंगे ना इसमें। जी सर। सॉरी, क्या करेंगे? ये जो पीरियड है, एक तो जनवरी टू सितंबर है ना, वो तो चला गया है। हाँ अब हाँ। हम इसमें अक्टूबर टू दिसंबर वाला पीरियड करेंगे ना, ताकि जी उस जी, हिसाब बिल्कुल उसी बिल्कुल बिल्कुल। उसी क्वार्टर की फिर फीस वगैरह आएंगी ना हाँ जी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ऐसे ही है। इस क्वार्टर में तो फीसेस बढ़ी हुई है ना, जी जी, तो वो आप ये थोड़ी करंट सी क्वार्टर का ही पॉइंट्स। मेंशन करेंगे। ठीक है। और सर ये जो मिसलेनियस कॉस्ट है, ये पर पीस हम वन ही रखेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी गुड। सोर्सिंग में अच्छा, हमारी जो जिस हमें प्रोडक्ट सप्लायर की देगा। प्राइस अमेजोन की आपकी $100 के राउंड अबाउट होगी, उसमें आप ये मिसलेनियस कॉस्ट $2 पर प्रोडक्ट पर आइटम कर देंगे, जिसकी फीस 40 45 $50 के राउंड अबाउट है। उसमें आप ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, मिसलेनियस कॉस्ट, ये 1 यूनिट ही करेंगे। अंडरस्टैंड? हाई प्राइस में आपने इसको $2 कर लेना है, और जो आपकी सर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हाँ सर जी जो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या हम पुट करेंगे? सर यही वो तो हम आपने कहाँ से लेंगे? सोर्सिंग करनी है ना बेटा। वो जो आज सोर्स आपको सर, ये आज तो आपको वो बताते हैं वो आपने सप्लायर। कैसे करनी है। अभी जी आपको सर, वो तो बताएंगे वो कहाँ से लेनी है। जी जी, ये जी कॉस्ट ऑफ सर। गुड्स है ना, नौ, यही ये नॉर्मली। आपने तलाश करनी है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे होलसेलर, जहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको कम से कम कॉस्ट में सोर्स हो जाए, और फिर वही सोर्सिंग प्राइस आपने यहाँ पे देनी है, जिस प्राइस। ठीक है, यहाँ तक आपको कौन समझ आ गई है? कंसेप्ट क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। ओके है। जी सर, बस इसी पॉइंट की नहीं समझ आई थी ये। जी सर। अभी आगे रहने दें क्योंकि ना ज्यादा भी नहीं ठीक, मिस सरबत की भी तबीयत ठीक नहीं है, असाइनमेंट रहने दें या जी पूछ लें सर, क्लास आज में। सर आज हाँ प्रैक्टिस बता दें। पिछला ही कर लेंगे हम। इसका हाँ आज ये न्यू पिछली क्वेश्चन कर लें करके। इसलिए। और ना ये आपको इसलिए आज ये देखें, कैलकुलेटर बताया कि सोर्सिंग से पहले आपको पता चल जाए कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, ठीक है। बाकी ये कि ये फीसिस जो आपको नजर आ रही है, जहाँ पे सर ने आपको प्रॉफिट करके दिखाया है, ये फीसिस जो है ये अब इस Q4 में इतनी इंक्रीज हुई है। जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है वो देखें। जब ये आज आपसे पिछला जो बैच आप उसकी वीडियोस देखेंगे तो उसमें बिल्कुल ही कैलकुलेटर चेंज है। और कोई ऐसी चीज, ऐसी फीसिस ये देखिए 7 पॉइंट समथिंग जो ऐड की हुई है अमेजोन ने फी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। तो अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे $20 की है मिल रही है हमें अमेजोन पे, अगर आप उसकी सोर्सिंग जो है, अगर आप $5 में भी उसको कहीं से ढूंढ लेते हैं तब भी उसमें प्रॉफिट नहीं बचेगा। कि ये देखें, $60 अमेजोन की फीस है, फुलफिलमेंट कॉस्ट $60 है, 14 तो यही हो गई। फिर समथिंग नीचे नीचे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मीन्स के हम हाई प्राइस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 60 की प्रोडक्ट होगी, 30 तक मिलेगी, तो उसमें कुछ प्रॉफिट बच जाने का चांस है। और इंशाल्लाह Q1 में ये फीसिस जो है ये खत्म हो जाएंगी, तो फिर आप $20 की प्रोडक्ट आपको $8 से $10 में भी अगर आप सोर्स कर लेंगे देन भी आपका प्रॉफिट निकल आया करेगा इंशाल्लाह। यही रीजन है जो आजकल प्रोडक्ट्स मैंने आपको इस ये आजकल को इसी वजह से करवाया कि आपको पता चल जाए Q4 में मुश्किल क्या हो रही है। ये इस टाइम कर्सर जहाँ पे है, ये 3 फीसिस ब्लैक में आपको नजर आ रही है, ये नहीं ऐड हुई है, ठीक है ना, इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह सोर्सिंग आपको सिखाएंगे। तो फिर साथ ही उसकी नेक्स्ट, अब आज सोर्सिंग का एक पॉइंट सर ने करवाना था लेकिन वो टफ है। उसके लिए पूरी कंसंट्रेट चाहिए, आपका पूरा टाइम चाहिए, और आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ एक्टिव होके करें, ठीक है, सोर्सिंग। तो आप लोगों की निदा भी ठीक हो जाए, और मेरी सरवत भी, आप भी कल का दिन रेस्ट कर लें, पिछली ही अपनी जो है ना वो आप कर लें। जो आपको आए हैं अप्रूवर उनकी लिस्ट अलग से निकाल लें। उनकी प्रोडक्ट्स देखें, हंटेड अगर आपको मिलती हैं ब्लैक बॉक्स से तो उनको अपने पास शीट में डाउनलोड करके रखें, वहां से फिर क्राइटेरिया देखें और अपनी प्रोडक्ट्स के स्टेट्स चेक करें, उनमें से कोई प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में फिर आपको हम सोर्सिंग सिखाएंगे, आप सब भी, सर भी ठीक हो जाए और आप लोग भी फ्रेश हो जाएं इंशाल्लाह। और फिर बिल्कुल अच्छे और फ्रेश माइंड के साथ आप सोर्सिंग करें।
हंटिंग इजी है, amazon में हंटिंग करना आसान है। हंटिंग हर बंदा कर लेता है। मैं अपनी हर क्लास को यही बात कहती हूँ कि अगर 15 लोग हैं तो 15 में से 13 लोग जो है वो हंटिंग हंटिंग कर लेते हैं, इजी चीज है। और जिस तरह से आप लोगों को करवाई है, आप लोगों के लिए तो ज्यादा इजी है कि हर असाइनमेंट में पिछले बार अभी हमने रिपीट किया है, ठीक है। और ये सोर्सिंग जो है ना, ये थोड़ी टेक्निकल काम है और थोड़ा मुश्किल है। टेक्निकल तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल आप इसे कह सकते हैं, टाइम टेकिंग। और थोड़ा आपके ये है ना, टेंशन मांगता है ये काम। हाँ जी, इरिटेट भी हो जाएंगे आप करते हुए। तो आपने इसके ऊपर फुल फोकस अपना करना है। हंटेड प्रोडक्ट मिल जाएगी कि आपको कहीं से भी, लेकिन सोर्स करना मुश्किल होता है, ठीक है। सोर्सिंग जिसको रहती है, सोर्सिंग वाले बंदे की बहुत वैल्यू है। बहुत मुझे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे होते हैं मैम जिनको अच्छी सोर्सिंग आती है, वो बच्चा हमारे से अटैच कर दें, वो बंदा हमारे से अटैच कर दें। लेकिन जिसको अच्छी सोर्सिंग आ जाती है वो फिर किसी के साथ अटैच नहीं होता। उनके पास नहीं फिर टाइम होता किसी के साथ भी अटैच होने का, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस असाइनमेंट को पेंडिंग कर रही हूँ कि आप लोग ना रेस्ट कर लें सुकून से, कोई टेंशन न लें, कोई वो नहीं टेंशन की। और आप लोग रिलैक्स होके इंशाल्लाह जो है ना ये आप करेंगे आगे। कल ऑफ है, मंडे को इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी। अब शीन जो है ना ये हर संडे को मैसेज करती है, तो मैं भी भूल जाती हूँ कि क्लास है या नहीं है। तो मैं अभी बता दूंगी कल रूटीन में ही आपका ऑफ है। ओके। वो मुझे पता ही नहीं। लास्ट टाइम मैं रूटीन में ही बैठी हुई हूँ, तो इन्होंने पूछा क्लास है, मैंने कह दिया ऑफ है। मुझे पता ही नहीं था कि अब वो रूटीन में हमारा जो है वो उस दिन मैम क्लास थी। तो वो तो मुझे सर ने कहा कि आज तो अचानक से क्लास ही थी हो आपने जाती है ना, पूछा था। लिंक आ जाता है तो हाँ, पता ही नहीं चलता। वो बस अचानक से ही मुझे भी फिर ऐसे ही पता नहीं चला। तो रूटीन ऐसी है ना बेटा, एक दिन क्लास और एक दिन ऑफ, ठीक है। लेकिन जी आप जी। लोगों का कुछ जी आई ज्यादा नो। चल रहा है वैसे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं नो। आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि अभी सर जब आपको ये करवा रहे थे ना कैलकुलेटर, तो मैं ना फेसबुक पे अपनी पोस्ट वगैरह दे रही थी। तो मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, मैं आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में भी, आप लोग देखिएगा। अभी मैं कोचिंग कर रही थी कि दो स्टूडेंट्स हैं और जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है कि हमने 90,000 रुपया फी पे करके इस इंस्टीट्यूट से amazon होलसेल FBA सीखा। हमें पता चला था कि इंग्लिश में फुल पोस्ट है उनकी कि amazon होलसेल FBA में बंदा अच्छा अर्न कर लेता है। तो हमने 90,000 रुपीज दे के ये इंस्टीट्यूट, वेल नोन इंस्टीट्यूट से हमने ये होलसेल FBA का 2 महीने का कोर्स किया, और मैं बहुत मायूस हुआ। प्रॉपर इंस्टीट्यूट का उन्होंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करवाया गया। और आज हमारे कह रहे हैं कि 60 to 70 डेज हो गए हैं हमारा कोर्स खत्म हो गया, और हम बिल्कुल ब्लैंक जैसे इस इंस्टीट्यूट में आए थे वैसे ही हम इस इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे हैं। हम जो है पोस्ट में आपको वैसे ही सुना रही हूँ पढ़ के, हम जो है वो जॉब जॉब वाले बंदे हैं, और हम चाह रहे थे कि हमारे घर का सर्कल थोड़ा अच्छा चले, क्योंकि सैलरी में जो है घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचते हुए अपनी सैलरी में से एक हाथ को तंग करके अपनी फीस की अमाउंट निकाली, लेकिन हम इंतहाई मायूस हुए हैं यहाँ से कोर्स करने के बाद। तो मैं अभी यही पढ़ के ना, तो मैंने बड़ा मुझे दुख हुआ ये देख के कि देखें ये हाल हो गया है हमारे मुल्क का ना। तो अभी उनकी पोस्ट लगी थी, और आई एम द फर्स्ट टू सी द पोस्ट। और साथ ही मैंने ना मतलब उनसे कांटेक्ट किया कि आपको अगर कुछ भी समझ नहीं लगी तो आप वो बता रहे हैं कि नहीं हमने पूरा कोर्स कर लिया, और हमें पता नहीं कि अमेजोन होलसेल पे काम कैसे करना है। मैंने उन्हें चैनल का लिंक दिया कि आप प्रोवाइडर सर्च करें और आप जहाँ से सीखे, आपने जो भी सीखना है ना। मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो फी पे नहीं कर सकते ना, तो उनको फिर मैं यही कह देती हूँ कि आप ये देखें चैनल का लिंक है, आप चैनल में आ जाए। चैनल में बहुत इजी तरीके से जैसे हम लोग समझाते हैं सारी यही चीजें बताई गई है ना। तो आप कई बच्चे ऐसे भी मतलब जो नहीं पे कर सकते वैसे भी सीख लेते हैं काम करना चाहें तो वो चीज तो खैर नहीं होती, जैसे असाइनमेंट चेक होती है, प्रैक्टिस होती है, आपके आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो चीज तो में नहीं आती है। लेकिन ये हालात हो गए हुए हैं मुल्क के हमारे के कि अगर कोई गरीब बेचारा बंदा काम करना चाह भी रहा होता है ना, तो उसके उसके लिए हम ना ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं, ना उसको वो फैसिलिटेट तो खैर दूर की बात है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं ना, देखें बड़ा दुख हुआ मुझे उस मैम बंदे की बस पोस्ट देख के ना अभी। जी मैम, पता नहीं अब ऐसे ही लग रहा है कि जो जो ग्रुप में लर्न कर लेते हैं, जो सीख लेते हैं पढ़ के, वो चार बंदे उनका काम चलता नहीं है, वो अपना इंस्टीट्यूट बना के चले जी अमेजोन सिखाना शुरू कर देते हैं या कुछ करते हैं। इस तरह फिर ऐसे ही प्रोड्यूस होएंगे ना बच्चे फिर जो कराते हैं काम, फिर पता वो नहीं, मैं यही तो कहती हूँ रिजल्ट कि निकलता है। सिखाने
सिखाने वाले का लेवल तो सबसे ज्यादा, मैं कहती हूँ कि सिखाने वाले का लेवल सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा जिसने अच्छा काम किया होता है वो ही अच्छा आपको सिखा सकता है। आपकी बात भी सही है, लेकिन वो बंदा जिसका लेकिन काम नहीं चला वो सिखा भी कैसे सकता है? ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि वो बंदा सिखा भी कैसे सकता है वो जिसको इसलिए कि काम ही नहीं मैम आता। डेडिकेशन नहीं है ना, इस जो जो सिखाने वाला है ना उसकी डेडिकेशन से ही ल- बच्चे भी लर्न ज्यादा करते हैं। आप इतने डेडिकेटेडली आप भी और सर कराते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके जाके स्लोली स्टेडीली, और कितनी कितनी दफा रिपीटिशन होती है हमारे कॉन्सेप्ट्स की। ये सिर्फ डेडिकेशन से आता है, वैसे ये हर कोई नहीं कर सकता मैम जो आप कर रही हैं। इसीलिए जो है ना बिल्कुल, यहाँ हमारे यही रीजन कॉन्सेप्ट्स है, इतने आप अच्छे बने यकीन हुए हैं। करें। यही रीजन होगी मे भी पॉसिबल, लेकिन यकीन करें कि दुख भी होता है ऐसी चीजें जब देखती हूँ ना। मुझे कोई इसकी पोस्ट देख के खुशी नहीं हुई कि चलो वो ग्रो वाइडर से आके सीखेगा, मुझे दुख हुआ यकीन करें कि उस बेचारे ने सैलरी से कैसे इतनी अमाउंट निकाली, 45,000 होलसेल सीखने को उस बेचारे ने दिया, कुछ भी नहीं सीख पाया वो। देखे, ये सूरत हाल है, और हर तरफ की ये सूरत हाल होती जा रही है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है देख के। करे मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, बंदा करे भी, सिखाने कोई हर्ज नहीं कि इंसान सिखाए भी। मेरे अपने स्टूडेंट्स इतने अच्छे गुजरे हुए हैं प्रीवियस बैचेस में कुछ कि पूछना मैं था उनको आपसे। भी। हाँ जी। जी रिदा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पूछे। मैम आपकी विंडो 10। जी विंडो 10 है। मैम इसमें हाइबरनेट का होता है ऑप्शन? नहीं, वो क्या है निदा? मैम ये लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो उसमें एक हाइबरनेट का भी ऑप्शन आता है ना? अच्छा, कभी मैंने इतना गौर नहीं किया। ये है तो ये कंप्यूटर ही, लैपटॉप पे क्लास नहीं लेते। आज देख लेते हैं है कि नहीं ऑप्शन। जी उस मैम, ऑप्शन से मैंने क्या भी होता है? उस ऑप्शन से क्या करना होता होता है है? ना, तो वो भी सारा। जी मैम। उस ऑप्शन से मैम क्या उससे ये होता होता है है? ना कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं दोबारा आप लैपटॉप को मैम उससे ये होता है कि जब दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो आपकी वो सारा जो काम कर रहे हो तो वैसे सामने आ जाता है ना स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, ऐसे ही है, हमारा भी तो ऐसे जब ही शट है। डाउन करते हैं तो वो सारा फिर वैसे बात कर जाता है जी। नहीं नहीं, तो हमारा भी आप मैम ऐसे ही इट है। मीन्स आपके ऑप्शन है। हाँ जी, होगा स्लीप का ऑप्शन डेफिनेटली तो होता है होगा। मैम, आप उसको स्लीप का। स्लीप आप उसको स्लीप स्लीप पे कर सकते हैं ना, ताकि आप वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ से आपने हाँ छोड़ा है। जी, स्लीप का, हाँ सही। अच्छा, मैं निदा ने मुझे बात बुला दी, मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, चले मेरे माइंड से बात निकल अच्छे गई। स्टूडेंट्स हैं मैम, अच्छे स्टूडेंट है, यहाँ से अच्छा चली गई। हाँ, सही सही। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मेरे प्रीवियस बैचेस में ना अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स गुजरे हैं जिन्हें मैंने खुद इस तरफ लेके आई हूँ कि आप लोगों के पास माशाल्लाह काफी नॉलेज है, और आप बड़ा अच्छा आपने काम किया भी है। ये नहीं कि सिर्फ सीखा अच्छा है, असाइनमेंट्स अच्छी बनाई है, नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया भी है, काफी अर्निंग भी की है और अब तक कर रहे हैं। तो अब मैंने बल्कि उनको कहा है कि आप लोग आना चाहें तो आप लोग ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं काम, मतलब ग्रो वाइडर को ज्वाइन कर सकते हैं एज एम्बेसडर। आप जो है अपना अलग से बैच बना के ग्रो वाइडर के नाम से आप हमें हमें प्रमोट ना करें, आप खुद भी चाहें तो आप सिखा सकते हैं। मतलब मुझे यकीन है उस बच्चे पे कि ये बच्चे जो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये बच्चे इतना अच्छा सिखा भी सकते हैं, ठीक है ना? तो सिखाने से भी नॉलेज जो है वो आपका इंक्रीज होता है, लेकिन नॉलेज होना जरूरी होता है ना सिखाने के लिए भी। जब नॉलेज ही ना हो तो फिर आपने सिखाना भी कैसा? तो बस यही हालात है। अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर। आप लोग भी माशाल्लाह, आप लोगों के बैच से मैं खुश हूँ, आप लोग माशाल्लाह सभी अच्छा सीख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। आज अफशीन की असाइनमेंट देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये मैंने इस बच्ची को बड़ा कहा, ये पीछे पीछे से चलती आ रही थी, मैंने कहा सारी पीछे से छोड़ दो, आगे से आप साथ चलो, हमें आगे से नहीं, हम इसको भी चाहिए। तो माशाल्लाह इसने बड़ी हिम्मत की है। अंदर ये वो थैंक यू डिलीट भी मैम। करती गई है, अंदर ये हमें तंग भी करती रही है। वो फॉर्मेट जो सारा था उसको इसने डिलीट भी किया, पंगे ले ले वो फिर हमें दोबारा से सेट करना पड़ा, लेकिन चले नो फिर भी मैम, अच्छी वो एक। कॉपी कर रही थी, मैं कॉपी पेस्ट हाँ, से ना वो वहां पे वो आई डोंट नो ऑल ऑफ सडन इट हैपेंड तो। हो गया। हाँ कोई बात नहीं, चले हाँ ऐसे ही जी बंदा सीख लेता है ना। हाँ चले, आप मैम, लोग आप अपना बहुत यकीन सारा करें मैं ख्याल रखें। 24 आवर्स जागती हूँ। आई डिडंट स्लीप एट नाइट। मैं ये सारे नहीं नहीं, जो ये आपको प्रोग्रेस नहीं नजर नहीं आ बिल्कुल। रही है ना, ऐसा मैं ना ट्वेंटी किया फोर करें, आवर्स ऐसा लगा के काम करती हूँ, तभी तो नहीं नहीं, कुछ ट्वेंटी अचीव कर फोर सकते हैं इंसान।
नहीं 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 नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रेस्ट करें ही ना और इतना इतना खुद को मत करें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होके काम करें, जी कंफर्टेबल जी जोन में क्लियर। आप काम करें। अब देखें, निदा ने बताया तबीयत नहीं ठीक, मुझे पता है कि वो असाइनमेंट मिस करने वाली नहीं है, सरबत जी नहीं ठीक, वो भी मिस करने वाली नहीं है। तो देखें, हम तो खुद इतना कोऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, असाइनमेंट दी ही नहीं इन दोनों की तबीयत देखते हुए। देखें, आपने घर भी जी देखना है, इन बिल्कुल लोगों ने बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड को देखना है, ठीक है मैम। किचन को देखना बिल्कुल है। फिर अगर हम बर्डन डाल दें तो फिर ये तो फेडअप हो जाएंगे। तो हमने इस काम से फेडअप नहीं होना। अगर आप जी 24 आवर बिल्कुल। करेंगे ना तो आप 2 से 3 असाइनमेंट अच्छी कर लेंगे बच्चे, आप चौथी में फेडअप हो जाएंगी इस काम से। तो आपने ऐसे नहीं करना, सुकून से 3 से 4 घंटे दें, रिलैक्स करें, खाएं पिए, काम वाम करें, अपनी मदर की हेल्प करें। उसके बाद फिर दोबारा 3-4 घंटे के बाद रिलैक्स होकर दोबारा से बैठ जाएं, दोबारा दो बस तीन मेरी भी घंटे दें, ठीक है। बर्डन भी था कि मैम मुझे प्रीवियस तो मेरा काम बहुत जी पेंडिंग है पेंडिंग मैम है। मुझे तो हाँ टाइम जी। ही, मैं तो बैठती हूँ 3 बजे हूँ दोपहर को, जब मेरी मेड सारा काम करके चले जाती, बच्चे करके चली खाना जाती शाना हैं, दे हाँ के लंच ऐसा ही है, करके सारा कुछ करके फिर मैं बिल्कुल 3 बजे ऐसे बैठती हूँ, 3 से लेके फिर बीच ऐसे। में मगरिब, बस वो मेरा टाइम होता है कि उस वक्त मैंने नहीं करना कुछ भी, या रात को अच्छा, 10 बजे वॉक हाँ करने हम के लोग बाद। जब बिल्कुल स्टार्ट में जब हम लोग काम करते थे ना सर्वर, तो हम भी ऐसे ही थे। सर ने बैठ जाना 11 बजे नाश्ते के बाद, और 3 बजे फिर सर ने उठना, 3 बजे से लेके 6 बजे तक मैंने बैठना, और फिर 6 के बाद ऑनवर्ड रात सारी सर ने ही काम करना। हम लोग भी ऐसे ही काम करते थे तब। टाइम तो ही ये बिल्कुल मिलता है ऐसा ना ही इस होता वक्त, है, टाइम हाँ ही टाइम ऐसे ही होता ऐसे है। मैनेज करना होता है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानी करे। आप लोग इसको बड़ा अच्छा और स्मूथ लेके इंशाल्लाह चलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज के? आज तो असाइनमेंट नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर तो आपको समझ आ गया होगा। जी, इसको वाइंड जी अप करें मैम। अगर। हाँ मैम चलें, हम ठीक है कैलकुलेटर की बाकी जी। तो ऑप्शंस पे तो हम नहीं जाएंगे ना, यही नहीं नहीं, यही मैं आपको सही है, बताऊं, मैंने ये जो, इसी को हाँ जी, प्रैक्टिस किया। ये अमेजोन फुलफिलमेंट जो है, ये हम अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं एफबीए कर मेरा रहे क्या, हैं फुलफिल। जी जी, जी। मेरा और क्वेश्चन ये ये है कि दूसरे हम जो, सिर्फ, जी हम सिर्फ वो जी, कैटलॉग वाली ऑप्शन पे ही रहेंगे, हम ये होलसेल अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो जो ठीक है, नहीं नहीं उसमें वहां नहीं नहीं जाते, जाएंगे हम, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं वो नहीं वहां नहीं मैंने जाएंगे। वो करने की कोशिश की थी मैम, वो हम्म। नहीं हो सका ना, इसी से नहीं हमारा नहीं, हम फुलफिल नहीं हो जाएंगे जाता है। इधर ही। क्यों, जी, और ये जो क्योंकि दरमियान में ऑप्शन क्योंकि आ रहे हैं, ये जी वो जो पोस्ट आती है वो भी वही कहते हैं ना कि ROI हमारा इतना होना चाहिए, हमारे रिटर्न इतना आना चाहिए, तो वो हमें बिल्कुल यही कैटलॉग से, इसी ऑप्शन से हमें वो प्रॉफिट इसी निकल से, आता है ना। इसी से बिल्कुल वेरी गुड, इसी से सब कुछ मिल जाता है। और ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है ना, यूर फुलफिलमेंट, ये होता है एफबीएम वालों के लिए। एफबीएम में देखें, उन्होंने ना फीसिस थोड़ी कम रखी, क्योंकि उन्होंने अमेजोन का फुलफिलमेंट कॉस्ट देखें 0, क्योंकि उन्होंने अमेजोन का वेयर हाउस यूज नहीं ना करना। तो फुलफिलमेंट ये देखें, अमेजोन फुलफिलमेंट में फी देखें, जरा कर्सर यहाँ पे लेके जाएं, तो ये देखें 7.28 जो है ना डॉलर, ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है। और ये देखें यहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट नीचे देखें 0 है, ठीक है ना। तो ये एफबीएम वालों का है, क्योंकि इन्होंने अमेजोन का स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं, यहाँ पे जो है ना जल्दी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट निकल आती है एफबीएम की, क्योंकि यहाँ फीसिस बहुत कम है उनकी। और एफबीए की जो है वो थोड़ा प्रॉफिट मुश्किल से निकलता है, लेकिन ज्यादा लोग करते ही एफबीए है। तो ये डिफरेंस होता है। तो हमने यही यूज करना है, अमेजोन फुलफिलमेंट, यूर फुलफिलमेंट तब यूज करेंगे अगर कोई हमसे कहेगा कि हमें एफबीएम वाली प्रोडक्ट दे दें। बाकी सारा क्राइटेरिया हम वैसे ही मैच करेंगे, हर चीज वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर हम ये वाला, इसका रोल ये वाली यूज करेंगे, कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए इसको क्लोज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। आप भी बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।